खबर कुशीनगर से है, जहां पर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर के रामकोला हाटा विधानसभा क्षेत्र स्थित टेकुआटार में आयोजित जनसभा में जनपद को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीबन 525 करोड़ रुपए की लागत से 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार कराया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए। इस दौरान 110 और 104 वर्ष के आयु के 2 वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता, विकास की नीति पर कार्य कर रही है। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था में हुए सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि अपराध और माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई से उत्तर प्रदेश निवेश और रोजगार के लिए अनुकूल राज्य बना है। उन्होंने इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा गरीबों के लिए संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कसिया रामकोला मार्ग के शीघ्र निर्माण का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवाएं जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में इसे गया तथा जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशीनगर कृषि विश्वविद्यालय का शीघ्र शुभारंभ किया जाएगा, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, अनुसंधान और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। तो वहीं नारायणी नदी पर लगभग 800 करोड़ की लागत से प्रस्तावित पुल निर्माण परियोजना की डीपीआर तैयार करने की भी बात कही। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, सांसद विजय कुमार दुबे, सांसद रवि किशन, क्षेत्रीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। आज वे प्रश्न उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई तुमने भी तो शासन किया था, तुमने क्या किया? अपने बारे में तो बताओ, अपने बारे में तो बताओ। बहनों और भाइयों, मेरा यह मानना है, हर व्यक्ति को उसकी उपासना विधि में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप हिंदुओं का सम्मान करिए। आज हिंदू पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, तो मुसलमान भी अपने पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना रहा है, कोई मुद्दा नहीं। क्रिश्चियन भी मना रहा है, कोई मुद्दा नहीं। बहनों और भाइयों, जब कोई दुविधा नहीं है तो फिर विकास के बारे में लोग सोचते हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहनों और भाइयों, इन्होंने इतना माहौल खराब करके रखा हुआ था। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा नहीं रखने देते थे, जन्माष्टमी के समय बैन कर देते थे आयोजन पे, होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपनी अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा, आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते? सोच ही नहीं सकते। बहनों और भाइयों, नहीं सोच सकते। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग,
मंदिरों पे कब्जा करवाते थे और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो रहा है। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। और बहनों और भाइयों, आज वे हमें बता रहे हैं, विकास के बारे में आज वे लोग आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता है। मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, बेहतर विकास की परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। अकेले कुशीनगर जनपद में डबल इंजन सरकार आने के बाद मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई सोचता ही नहीं था, आज बन करके तैयार है और उसमें बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। इस नए सत्र में हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए कहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुशीनगर की प्रारंभ होने वाली है। एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन चुका है। नए एयरक्राफ्ट आने के साथ ही हम कुशीनगर को उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं और नई नई सड़कों का जाल कुशीनगर में बिछाने की तैयारी के साथ ही अब कुशीनगर एक नई यात्रा की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। कुशीनगर से रविंद्र मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।